डियर स्टूडेंट, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 के एग्जाम्पल नंबर 9 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखोगे एग्जाम्पल नंबर 9 यहाँ दिया हुआ है कि प्रूव दैट रूट 3 इज़ इरेशनल। आपको पता ही है कि रूट 3 क्या है भाई, ये एक इरेशनल नंबर है, बट आपको प्रूव करके दिखाना है कि रूट 3 एक क्या है, इरेशनल नंबर। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे रूट 3 को कि यह एक इरेशनल नंबर नहीं है। दैट मीन्स क्या है, रेशनल लेंगे, ठीक है। उसके बाद रेशनल लेने के बाद देखेंगे कि लास्ट में कि वह रेशनल नहीं हो रहा है, तो फिर क्या होगा, कंट्राडिक्ट होगा, यानी दैट मीन्स वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो इसको स्टार्ट करेंगे। देखोगे सबसे पहले इसको आप लिखोगे लेट रूट 3 बी अ रेशनल नंबर, रेशनल, ठीक है ना। तो अगर ये रेशनल है दैट मीन्स ये किस फॉर्म में लिख सकते हो, a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हो, वेयर a एंड b आर इंटीजर एंड a और b ये क्या हो जाएंगे, आर कोप्राइम। कोप्राइम मीन्स a और b का जो HCF होगा ये क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना, एंड b नॉट इक्वल्स टू 0, और नीचे वाला पार्ट जो होगा वो 0 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब आपको करना क्या है, उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स हो जाएगा ये b रूट 3 दैट इज इक्वल्स टू a, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, अब ये देखोगे रूट कैंसिल हो जाएगा ना, स्क्वायर करोगे तो यहाँ बचेगा आपके पास 3, और ये हो गया आपका b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान दोगे, अगर इस 3 को इस साइड लेकर आऊँ तो a स्क्वायर बाई 3 होगा। दैट मीन्स क्या है कि a स्क्वायर क्या है, 3 से डिविजिबल हो रहा है ना, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। अच्छे, देन आप लिख सकते हो देयरफॉर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, है ना, थ्योरम में भी पढ़ के आए हो, ठीक है। देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, ठीक है। तो अगर a जो है वो डिविजिबल हो रहा है 3 से, दैट मीन्स a इक्वल्स टू 3 इंटू सम अदर इंटीजर्स ले लेते हैं, दैट इज c ले लेते हैं, ठीक है, वेयर c इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, वेयर c इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। तो देखोगे अब इसको हम लोग क्या करते हैं, गिव इट नंबर 1 दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो a इज इक्वल्स टू 3c मिला, अब इस a का वैल्यू 3c को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग फ्रॉम 1 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखोगे a स्क्वायर है ना, तो a का वैल्यू क्या आया, 3c ने आपने एज्यूम किया, तो इस 3c को यहाँ पुट करते हैं, तो 3c का होल स्क्वायर हो जाएगा ये इस तरह से। तो अब देखोगे ये आपको मिलेगा 3b स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9c स्क्वायर। सो 3 से को 9 को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3c स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखोगे 3 जो है अगेन इसके नीचे आएगा, तो यानी b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, देन b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। सो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, देन b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, ठीक है, क्लियर। देन a एंड, अब आप लिख सकते हो a एंड b हैव एट लीस्ट 3। देखोगे आपने यहाँ स्टार्टिंग में बोले कि a और b आर क्या है, कोप्राइम है, दैट मीन्स इसका कॉमन फैक्टर 1। बट यहाँ देखोगे a जो है, ये जो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, ठीक है, और यहाँ आपको भी दिख रहा है कि b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो
अब देखोगे ए और बी का एटलीस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिला, अब यहाँ पे तो 3 मिला, बट स्टार्टिंग में क्या पकड़े थे आप 1 लिए थे, तब तो ये कंट्राडिक्ट हो रहा है, ये रॉन्ग हो रहा है ना, और सपोजिशन क्या हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है। तो रॉन्ग हो रहा है दैट मीन्स आपने क्या लिए थे, रेशनल लिए थे, तो ये तो कंसेप्ट रॉन्ग हो गया। जब ये रॉन्ग हुआ दैट मीन्स क्या होगा कि √3 एक इरेशनल नंबर है। तो इसे हम लोग लिख लेंगे अभी यहाँ पे, देयरफॉर A and B have at least 3 as common factor, ठीक है, but this contradict the fact that A and B are co-prime, ठीक है ना, क्लियर। सो दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption, ठीक है। तो इनकरेक्ट एजम्पशन क्या था भाई, √3 इज बी अ रेशनल, सो √3 इज अ इरेशनल नंबर, हैंस आप साइड में लिख दोगे, हैंस √3 इज अ इरेशनल, ठीक है ना, क्लियर। मैं एक बार फिर से कंप्लीट क्लियर करवा देता हूँ। याद रखोगे स्टूडेंट कि सबसे पहले जो भी आपको इरेशनल प्रूफ करना होगा उसे आप लोगे रेशनल में कन्वर्ट करोगे, रेशनल को a बाई बी के फॉर्म में लिखोगे और a और b का ये नंबर लिखोगे कि कोप्राइम है, क्योंकि एस एफ इसका 1 लोगे, ठीक है, एंड b नॉट इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ से सॉल्व करते जाओगे, करने के बाद देखोगे कि a का एक फैक्टर मिला आपका 3 और सेम b का भी एक मिल गया 3, यानी कॉमन फैक्टर क्या मिल गया 3, बट आपने लिए क्या थे 1 लिए थे, तो ये तो रॉन्ग हो गया। सो और सपोजिशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। देयरफॉर फिर क्या होगा कि जो भी आप लिए थे वो क्या हो जाएगा, रेशनल ना हो के फिर वो इरेशनल होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आज मैंने एग्जाम्पल नंबर 9 को मैंने कंप्लीट करवाया। तो ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।